दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मणिदीप बोरुआ। मैं असम गुवाहाटी से बिलोंग करता हूँ। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों को कुछ बात बोलने के लिए about our organization, about our mission and what we are going to do in fact. So we are going to discuss all these things. फिलहाल मेरा लैंग्वेज पे मत जाइए, थोड़ा सा मैं क्या बोलना चाहता हूँ उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि नेशनल हेल्थ केयर एंड वेलनेस मिशन आप लोगों ने सुना, आप लोगों ने देखा भी। हम लोग का फेसबुक में बहुत सारा पोस्ट हम लोगों ने डाला। बहुत लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, बहुत लोगों का रेस्पॉन्स बुरा भी मिल रहा है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करूंगा अभी। ऑप्टिम हेल्थ एंड वेलनेस ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, राइट, उस ऑर्गेनाइजेशन ने इनिशिएटिव लिया है। लोगों को हम लोग एजुकेट करेंगे कि लाइफस्टाइल डिजीज से कैसे बच के रहना है, कैसे बचेंगे हम लोग, है ना। तो इतना खराब सिचुएशन हो रहा है लाइफस्टाइल डिजीज की वजह से। आप डायबिटीज बोलो, हार्ट डिजीज का बोलो या कैंसर का बोलो, इंडिया में बहुत सारा लोग सफर कर रहा है इस डिजीज में। उसके लिए एजुकेशन कम है, लोगों को नहीं पता चल रहा है कि क्यों ये प्रॉब्लम हो रहा है। लोग समझता है कोई खराब चीजें खाने से ही ये होता है। खान पान का चीज अगर जो हम लोग खा रहा हो उसका भी अगर कुछ इधर उधर हो जाता है तो भी हम लोग का बुरा बीमारी हम लोग का शरीर में आ सकता है। उसके ऊपर हम लोगों को सिखाएंगे, एजुकेट करेंगे। उसके लिए ही ऑल ओवर इंडिया ये मिशन शुरुआत किया गया है। मैं खुद डॉक्टर मणिदीप बोरुआ 2012 से, उससे पहले भी मैं काम किया, लेकिन 2012 से मैं थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में इसके ऊपर काम किया, बहुत लोगों को सिखाया। मिशन था कि 2030 तक हम लोग 1 मिलियन पीपल को ये एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा फेल, क्योंकि मैं अकेला इतना बड़ा लोगों को सिखा नहीं सकता हूँ। बहुत सारा सेशंस लिया हो लेकिन इतना लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा हो। अभी तो 2023 खत्म होने वाला है, 24 भी आएगा अभी। 2030 तक मेरा मिशन था 1 मिलियन पीपल का, लेकिन अभी तो 8 to 9,000 पीपल का ही एजुकेशन प्रोवाइड कर पाया, लोगों को सिखा पाया। तो जाके मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा कि मैं जो मिशन लेके काम कर रहा था उसका 10% भी हम लोग कर नहीं पा रहा हो। तो जाके मुझे आइडिया आया कि अगर मैं अकेला कर रहा हूं तो ये संभव नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को सिखा के, उन लोगों को पूरा एजुकेशन देके, उन लोगों को भी मेरा साथ में लेके अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से काम करेंगे तो ये मिशन फुलफिल हो सकता है 2023 तक। इसीलिए उस आइडिया के ऊपर काम करके हम लोग ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया, गवर्नमेंट से परमिशन ली, एमसीए से हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन इनकॉर्पोरेट किया। पूरा परमिशन लेने के बाद सभी लोगों को इंटीमेट किया कि ऐसा प्रोग्राम हम लोग लॉन्च कर रहा हो। हर स्टेट का सीएम को हम लोगों ने इंटीमेट किया, हर स्टेट का डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज को हम लोग इंटीमेट किया, पीएम को भी हम लोग इंटीमेशन लेटर भेजा, आयुष मंत्रालय का मंत्री सर्बानंद सोनोवाल सर को भी हम लोगों ने इंटीमेशन भेजा, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज को भी हम लोगों ने इंटीमेशन भेजा, हर स्टेट का डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो स्टेट का पुलिस का हेड है, जो उन लोगों को भी इंटीमेशन भेजा, लोगों को मतलब बिलीव देने के लिए ही। तो हम लोगों ने सभी को इंटीमेशन भेजा ताकि अगर कोई लोग उन लोगों के पास पहुंच रहा है तो उन लोग बता सके कि ये मिशन है, हम लोग को इंटीमेट किया गया है। आप जो स्टेट बिलोंग्स करता है उस स्टेट का सीएम को एंड उस स्टेट का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को, उस स्टेट का डायरेक्टर्स ऑफ हेल्थ सर्विसेज को हम लोग इंटीमेट किया। हम लोगों ने रजिस्टर्ड पोस्ट में चिट्ठी भेजा। एक भी चिट्ठी हम लोग के पास अभी तक रिटर्न नहीं आया, 2-3 महीना हो गया है, एक भी चिट्ठी हम लोग के पास रिटर्न नहीं आया। इसका मतलब है हर चिट्ठी जगह में पहुंच गया है और रिसीव भी किया। बिना रिसीव किया चिट्ठी फिर वापस आएगा हम लोग के पास, क्योंकि इंडियन पोस्टल का रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए हम लोग भेजा है, है ना। तो दैट मींस सभी को इंटीमेशन मिल गया है। कोई खुल के देख भी सकता है, कोई खुल के नहीं भी देख सकता है हम लोग का चिट्ठी, पर सभी लोगों के जगह पे हम लोग का चिट्ठी पहुंच गया है। हम लोग का जो वेबसाइट है उसमें आप लोग जाइए, उसमें देखिए इंटीमेशन लेटर उसमें दिया हुआ है ना। हम लोग का ये इंटीमेशन लेटर देखने का URL है www.nhwm.co.in/IL। उधर वो URL में आप जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा इंटीमेशन लेटर विथ प्रूफ
हम लोग रजिस्टर पोस्ट में भेजा, उसका प्रूफ भी उधर दिया हुआ है। रजिस्टर पोस्ट का जो रजिस्ट्रेशन का रिसीव है वो भी हम लोग ने उधर डाल के रखा है। तो इतना सारा सबूत होने के बावजूद भी लोग बिना देखे हम लोग को बोलता है फेक, फ्रॉड बोलता है। तो मन में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा बुरा लगता है। लेकिन फिर भी हम लोग सोच रहा कि फेसबुक में या अगर हम लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहा हो तो लोग तो बोलेगा ही, लोगों को फेक लगता है तो बोलेगा। तो बिना देखे अंदर नहीं घुस के देखा और बाहर से ही फेक लगा, फेक बोल दिया। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखा। एक लोगों ने फेक बोला तो मैं उनको शोर बोल दिया, उनको ठेप बोल दिया। तो उसका रिएक्शन बहुत हाइपर हो गया है। तो मैं उनको बोला कि सुनिए, ये मैं आपका रिएक्शन किया है वो देखने के लिए ही ये बात आपको बोला। फिलहाल मैं ये बताने के लिए आपको ये बात लिखा कि बिना देखे अगर किसी को हम लोग कुछ भी कमेंट कर देंगे, ऐसा ही रिएक्शन हो सकता है। सो थोड़ा सा देखिए, हम लोग को रिसर्च कीजिए, हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुनिए, थोड़ा सा हम लोग के बारे में स्टडी कीजिए, हम लोग का URL, हम लोग का वेबसाइट में जाइए। अगर हो सके तो आप फोन भी कर सकते हैं, फोन नंबर भी दिया हुआ है। कभी कभी फोन हम लोग पकड़ नहीं पा रहा हो, माफी चाहता हूँ उसके लिए, लेकिन क्लियर कर सकते हैं इस चीज को। बिना देखे बिना समझे फेक, फ्रॉड, स्कैम बोल दिया तो उसके लिए हम लोग फेसबुक में फिल्टर रखना पड़ा। क्योंकि लोग अगर ऐसा ही बोलते रहेंगे तो जो अच्छा आदमी है, जिसको हम लोग को चाहिए, हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन के लिए जो कैंडिडेट हम लोग को चाहिए, वो लोग भी फेक, फ्रॉड समझ के अप्लाई नहीं करेगा। तो इसीलिए हम लोग फिल्टर भी कर दिया कि जो लोग ऐसा कुछ सब यूज करेगा उन लोगों का कमेंट्स डायरेक्टली फिल्टर होके हाइडिंग फाइल्स में चला जाएगा ना। सो मैं आज आप लोग के सामने इसीलिए आया क्योंकि थोड़ा सा क्लियर करना जरूरी था, इसीलिए मैं आया आप लोग के सामने। सो मैं कुछ एजेंडा लेके आप लोग के साथ बातचीत करने के लिए बैठा था। सो मैं अबाउट द फीस स्ट्रक्चर, जो फीस हम लोगों ने लगाया, जो एग्जाम कंडक्ट करा हो, 3000 लोग को वॉक इन इंटरव्यू में बुला के सिलेक्ट करना नामुमकिन है। इसीलिए हम लोगों ने एक एग्जाम, बेसिक रिक्रूटमेंट एग्जाम कंडक्ट करने के लिए सोच रहा हो। तो उसके लिए फॉर्म सबमिशन अभी चल रहा है। सो फीस स्ट्रक्चर वेरी नॉमिनल रखा गया है क्योंकि एक एग्जाम कंडक्ट करने के लिए ऑल ओवर इंडिया लेवल पे तो बहुत खर्चा उठाना पड़ता है। वो खर्चा तो उठाएंगे कैसे? फिलहाल कुछ दिन पहले मुझे दिखाई दिया, मेरा एक दोस्त ने मुझे लिंक भेजा कि उन लोगों का टेक्निकल पर्सन या उन लोगों का कुछ 4th गेट 3rd गेट पर्सन रिक्वायरमेंट के लिए उन लोगों ने एग्जाम कंडक्ट करने के लिए या रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए 3000 रुपीज पर पर्सन पर एप्लीकेशन उन लोगों ने फीस लगाया। एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं ले सकता हूँ, किसी को पुट डाउन करने के लिए ये बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना। इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन एक 3000 रुपीज चाहिए, तो हम लोग को क्यों नहीं चाहिए एक एग्जाम कंडक्ट करने के लिए फीस? हम लोग बहुत नॉमिनल एग्जाम फीस रखा हो और अगर किसी को अप्लाई करना है तो एग्जाम फीस देकर ही अप्लाई कर सकेगा। तो ये बात मैं आप लोगों को पहुंचाने के लिए आज आप लोगों के सामने ये वीडियो बना के आ रहा हूँ। सो आप लोग निश्चिंत रहिए, हम लोग कोई फेक फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आप लोग के सामने में आ गया, मेरा चेहरा भी आप लोग के सामने आ गया। तो ये वीडियो के जरिए आप लोग मुझे ट्रैक कर सकते हैं अगर मैं कुछ क्राइम कर रहा हो तो, है ना। मैं आसाम गुवाहाटी में रहता हूँ तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को मुझे ट्रैक करने के लिए। अगर मैं कुछ फ्रॉड करके कहीं पे अगर कुछ गड़बड़ कर रहा हो तो, है ना। तो मैं आप लोगों को ये बात आप लोगों को बिलीव देने के लिए बोल रहा हूँ कि कोई भी फेक, कोई भी फ्रॉड काम हम लोग नहीं कर रहा हो। एक बहुत अच्छा उद्देश्य लेके, बहुत अच्छा एक डेस्टिनेशन लेके, मिशन लेके ये काम हम लोग आगे लेके जा रहा हो। अगर ये काम हम लोग अभी नहीं करेंगे तो 10 साल के बाद हम लोग को पता चलेगा कि क्या सिचुएशन होगा इंडिया में। ये जो लाइफस्टाइल डिजीज इतना तेजी से बढ़ रहा है उसके कारण। तो अगर हम लोग, मैं खुद न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मैं रिव्यूअर साइंटिस्ट हूँ यूरोपियन जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन का, अगर हम लोग जो बात हम लोग को पता है वो बातें हम लोग लोगों के सामने नहीं लेके जाएंगे तो कौन लेके जाएगा, है ना। तो मैं बहुत नीक काम के लिए निकला हूँ, आप लोग का सपोर्ट चाहिए। बहुत सपोर्ट मिला है, बहुत लोगों से सपोर्ट मिल रहा है और बहुत लोगों को नौकरी के लिए हम लोग
रिक्रूटमेंट करूंगा एग्जाम कंडक्ट करने का। मार्च तक हम लोग एग्जाम शेड्यूल करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ। मेन पावर फिलहाल बहुत कम है हम लोग का, फिर भी हम लोग कोशिश कर रहा हूँ मार्च तक हम लोग ये एग्जामिनेशन का शेड्यूलिंग हो जाएगा। फिलहाल हम लोग गूगल फॉर्म में काम कर रहा हूँ। गूगल फॉर्म के जरिए ही हम लोग आप लोगों का डिटेल्स हम लोग कलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन कुछ दिन के बाद ये गूगल फॉर्म से पूरा हम लोग का मशीन में चला जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल पे आपका ईमेल एड्रेस पे या व्हाट्सएप पे आपको लॉगिन क्रेडेंशियल मिल जाएगा। लॉगिन करके आप खुद का फॉर्म देख सकते हैं और आप खुद का एडमिट कार्ड, आपका परीक्षा का टाइम एंड डेट आप खुद शेड्यूल कर सकते हैं। कौन सा बैच में आप परीक्षा देंगे तो उसका भी सुविधा आप लोगों के हाथ में ही होगा। सो हम लोग ये प्रोसेस में है, टेक्निकल टीम्स पूरा काम कर रहा है। जर्मनी में हम लोग का एक टीम है जो इसके ऊपर काम कर रहा है। सो निश्चिंत रहिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी फ्रॉड नहीं है। तो मैं आप लोगों का सामने आके ये बात बताने के लिए ही आज आप लोग के सामने ये वीडियो बना के सामने आया। सो अगर कोई भी क्वेरीज है तो हम लोग को फोन कर सकते हैं, आप हम लोग को फोन करके क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। अगर किसी लोग आपका आसाम में कोई लोग है तो उनको बुला के उनको बोल के आप हम लोग का ऑफिस में भेज सकते हैं इंक्वायरी करने के लिए कि सही है या गलत है ना। सो इसी बात के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। सो आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।